अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन निलिया मलिक और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी स्टेटमेंट पर जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, जिसके मुताबिक अगर आप नॉन स्वीटनर शुगर का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो वो वेट लॉस के लिए इफेक्टिव नहीं है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम नॉन स्वीटनर शुगर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। हम सबको पता है कि शुगर पॉइजनस है और हम उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं हेल्दी ऑप्शंस के साथ। अगर मैं बात करूं कि शुगर की हैबिट को किस तरह से रिप्लेस करना चाहिए, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक पर्सन जिसको डायबिटीज़ है और वो एक जो है कप ऑफ टी में 4 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रहा है, तो उसको आप सडनली कहें कि आपने बिल्कुल शुगर ऐड नहीं करनी, तो ये पॉसिबल नहीं होगा उसके लिए कि वो इसको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर सके। तो इसका तरीका हमेशा ये होता है, फूड हैबिट्स को चेंज करने का तरीका ये होता है कि आप स्मॉल स्टेप्स लेंगे। फॉर एग्जांपल आप 2 टेबलस्पून शुगर उसको कहें कि आपने पहले ऐड करनी है, फिर इस तरह से 1 और इस तरह से फिर आप किसी और हेल्दी ऑप्शन की तरफ आ सकते हैं, जैगरी की तरफ आ सकते हैं, हनी की तरफ आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा बेसिक पर्पस होना चाहिए कि हमने शुगर के जो टेस्ट बड्स हमारी टंग के ऊपर डेवलप हैं उनको ख़त्म करना है आहिस्ता आहिस्ता। हमारा ये पर्पस नहीं होना चाहिए कि हमने कोई इसके रिप्लेस में एक ऐसी चीज़ तलाश करनी है जैसे कि नॉन शुगर स्वीटनर्स हैं, तो उसकी कंजप्शन फिर हम इंक्रीज़ कर दें। फॉर इंस्टेंस कि अगर आप एक स्टीविया की बात करें तो उसको अगर आप एक कप ऑफ टी में डालते हैं तो वो इतना ज़्यादा मीठा होता है कि अ पर्सन लाइक मी उसको बहुत मुश्किल होती है टी कंज्यूम करने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो मैं हमेशा जब भी उसे ऐड करती हूँ तो उसका हाफ साशे ऐड करती हूँ। अगर आप इस तरह से नॉन स्वीटनर शुगर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं या एक हेल्थ गोल अचीव करना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी एक जो है वो हेल्थफुल वे नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अपने जो शुगर के बेसिकली टेस्ट बड्स हैं उनको, आपका पर्पस ये नहीं है कि आपने वो ख़त्म करना है, बल्कि आप किसी और वे में शुगर को कंज्यूम कर रहे हैं। अब अगर मैं कल्चर की बात करूँ, हमारे कल्चर में शुगर की कंजप्शन होती है, जैसा कि हम लोग हलवे बनाते हैं या सर्दियों में अक्सर पिनियाँ बनती हैं या लड्डू बनते हैं। और आई नो कि वो चीज़ कभी-कभी कर लेना कोई अनहेल्दी तरीका नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईद का मौका है और अगर आप हलवा बनाते हैं या शीर ख़ुरमा बनाते हैं और वो खाते हैं, तो वो कोई अनहेल्दी तरीका नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि वो आप एक पोर्शन के अंदर कंज्यूम करें। वो शुगर आप एक पोर्शन के अंदर कंज्यूम करें। और उसकी एक जो सबसे यूज़फुल बात है वो ये होती है कि हमारे कल्चर में जितने भी फूड्स हैं उनका कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि वो हेल्थ बेनिफिट्स आपको ज़्यादा दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि आजकल पैकेज फूड्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं जिसके अंदर शुगर होती है। हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है। तो हिडन वेज ऑफ शुगर हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमें नहीं पता कि इस वे में हम शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। प्रोसेस जितने भी फूड्स हैं उनके अंदर शुगर एडेड होती है, जितनी भी पैकेज फूड्स हैं उनके अंदर शुगर एडेड होती है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक गोल क्या होना चाहिए? बेसिक गोल ये होना चाहिए कि हम जितना शुगर को, उसके टेस्ट बड्स को कोशिश करें कि कम कर सकें, तो वो करें इन अ हेल्दी वे। अब अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और आपने एक ये गोल सेट किया हुआ है कि मैंने शुगर को कंज्यूम नहीं करना और उसकी जगह आप नॉन शुगर स्वीटनर कंज्यूम कर रहे हैं, आप स्टीविया जो कि एक ऑर्गेनिक स्वीटनर समझा जाता है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो स्टिल आपकी वो जो क्रेविंग्स फॉर स्वीट फूड होगी वो वहीं पे रहेगी। और अगर आपको स्वीट फूड पसंद है, क्योंकि स्टीविया इटसेल्फ बहुत मीठा होता है, उसको आप कब कंज्यूम कर सकते हैं? आप तब कंज्यूम करें जब आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की, किसी शेक की, किसी ड्रिंक की, तो फिर आप उसमें स्टीविया ऐड कर लें और वो कंज्यूम करें। या कोई आप अपना फेवरेट फूड लेना चाहते हैं, कोई भी ऐसा फेवरेट फूड जिसमें आप चीनी का इस्तेमाल करते थे और अब आप उसे रिप्लेस कर रहे हैं कि हेल्दी ऑप्शन के साथ, और उसमें जो मुझे ज़्यादा एक हेल्दी ऑप्शन लगता है वो जैगरी लगता है। लेकिन वेट लॉस के लिए लोग उसको भी निकाल देते हैं अपनी डाइट से, ऑल्दो वो एक अनहेल्दी तरीका है। लेकिन अगेन किसी भी चीज़ को जब आप एक एडिक्शन बना लेते हैं, भले वो स्टीविया हो या कोई भी नॉन शुगर स्वीटनर हो, तो वो आपके लिए हेल्थफुल लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और अगर आप अपना वेट लॉस जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं और मुसलसल अपनी डाइट के अंदर नॉन स्वीटनर शुगर्स का इस्तेमाल करें, ये देखे बगैर कि आपकी कैलोरीज में वो मैनेज हो रहा है या नहीं, और आपको उसकी एडिक्शन है, तो वो आपका वेट लॉस नहीं कर पाएगा। बट अगेन
शुगर की कंजप्शन जिस तरह से हमने कंट्रोल करनी है ऑन डेली बेसिस, उसको हमने माइंड में ये भी रखना है कि हमारे कल्चर में एक चीज़ है तो उसको हम ऑन एंड ऑफ कंज्यूम भी कर सकते हैं। उसमें कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि अगर आपके घर में हलवा बनता है या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ बनती है जिसमें शुगर एडेड है, तो आप उसे कभी कभी इन अ गुड पोर्शन, हेल्दी पोर्शन उसे कंज्यूम कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हैबिट ना बनाएं या किसी भी फूड को अपनी एडिक्शन ना बनाएं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म आपको बहुत सारे नुकसान देगा। सो दिस वाज इट फॉर द टूडेज वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी फूड से रिलेटेड नई अपडेट के ऊपर मज़ीद बात करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।